चंगेज खान, नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वो आदमी था जो मामूली शुरुआत से उठकर इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, प्रशांत महासागर से लेकर पूर्वी यूरोप तक। उसकी मिलिट्री जीनियस और बेरहम महत्वाकांक्षा ने इतिहास बदल दिया। आज हम चंगेज खान के जीवन, विजय और विरासत के बारे में जानेंगे, एक ऐसा शख्स जिसकी मृत्यु के सदियों बाद भी लोग तारीफ और नफरत करते हैं। मंगोलिया के मैदानों से चंगेज खान ने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने अलग अलग कबीलों को अपने झंडे तले एकजुट किया। उसकी सेना घुड़सवारी और सैन्य अनुशासन के लिए मशहूर पूरे एशिया और यूरोप में फैल गई। चंगेज खान की कहानी महत्वाकांक्षा, क्रूरता और नएपन का अनोखा मिश्रण है। 1162 में पैदा हुए तेमुजिन चंगेज खान के शुरुआती जीवन में कठिनाई और अस्थिरता थी। मंगोल कबीले हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। उसके पिता, एक कबीले के सरदार, की हत्या कर दी गई जब तेमुजिन एक छोटा लड़का था। इससे छोटा तेमुजिन मंगोल राजनीति की खतरनाक दुनिया में अकेला पड़ गया। उसने विश्वासघात, कारावास और अपने जीवन के लिए लगातार खतरों का सामना किया। इन शुरुआती अनुभवों ने तेमुजिन के चरित्र को आकार दिया। उन्होंने उसमें बेरहमी और जीने की एक अटूट इच्छा पैदा की। उसने वफादारी का महत्व और गठबंधनों का मूल्य सीखा। उसने मंगोल कबीलों के बीच एकता और समृद्धि का वादा करते हुए लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। अपने शुरुआती 40वें दशक तक तेमुजिन एक शक्तिशाली नेता के रूप में उभरा था। उसने अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराया और मंगोल कबीलों को अपने शासन में एकजुट किया। 1206 में मंगोल सरदारों की एक सभा में उसे चंगेज खान की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ है समुद्री शासक या सार्वभौमिक शासक। यह मंगोल साम्राज्य की शुरुआत थी। चंगेज खान का सत्ता में उदय केवल उसके सैन्य कौशल के कारण नहीं था, वह एक चतुर राजनीतिज्ञ और करिश्माई नेता भी था। उसने यास्सा नामक एक कानूनी संहिता शुरू की, जिसने एक समान कानून के तहत मंगोल कबीलों को एकजुट करने में मदद की। उसने अपने रैंकों में योग्यता को बढ़ावा दिया, जन्म सिद्ध अधिकार पर वफादारी और कौशल को पुरस्कृत किया। चंगेज खान की सैन्य सफलताएं काफी हद तक उसकी नई रणनीतियों के कारण थी। मंगोल सेना अत्यधिक मोबाइल घुड़सवार सेना के मूल के आसपास बनाई गई थी। उनकी घुड़सवारी कमाल की थी, जिससे वे बड़ी दूरियों को तय कर सकते थे और अचानक हमला कर सकते थे। चंगेज खान अनुशासन और संगठन का महत्व भी समझता था। उसने अपनी सेना को 10, 100, 1000 और 10,000 की इकाइयों में विभाजित किया, जिससे कमांड की एक अत्यधिक प्रभावी श्रृंखला बन गई। उसने लंबी दूरी पर अपनी सेनाओं का समन्वय करने के लिए धुएं के संकेतों और संदेशवाहक रिले जैसे परिष्कृत संचार प्रणालियों को नियोजित किया। वह मनोवैज्ञानिक युद्ध का भी उस्ताद था। अक्सर युद्ध शुरू होने से पहले ही अपने दुश्मनों का मनोबल गिराने के लिए डर और धमकी का इस्तेमाल करता था। भाग 5, मंगोल साम्राज्य का विस्तार, विजयों का राज। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल साम्राज्य का तेजी से विस्तार हुआ। उसने पहले अपना ध्यान दक्षिण की ओर लगाया, वर्तमान उत्तर पश्चिम चीन में शीजिया साम्राज्य पर विजय प्राप्त की। फिर उसने जिन राजवंश के खिलाफ एक अभियान शुरू किया, जिसने उत्तरी चीन पर शासन किया। चंगेज खान की विजय चीन तक ही सीमित नहीं थी। उसने अपनी सेनाओं का नेतृत्व पश्चिम की ओर किया, ख्वारज़मियन साम्राज्य पर विजय प्राप्त की, जिसमें वर्तमान ईरान और मध्य एशिया के कुछ हिस्से शामिल थे। उसका साम्राज्य पश्चिम में कैस्पियन सागर से लेकर पूर्व में प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। भाग 6, शासन और प्रशासन, मंगोल साम्राज्य की संरचना। चंगेज खान न केवल एक महान विजेता था, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी था। वह समझता था कि इतने विशाल और विविध साम्राज्य पर शासन करने के लिए उसे एक ऐसी शासन प्रणाली की आवश्यकता है जो कुशल और अनुकूलनीय दोनों हो। उसने अपने साम्राज्य को खानटे में विभाजित किया, जिनमें से प्रत्येक पर उसके बेटों या पोते में से एक का शासन था। उसने कराधान की एक केंद्रीकृत प्रणाली लागू की और अपने विशाल क्षेत्र में संचार की सुविधा के लिए एक डाक सेवा स्थापित की। उसने अपने साम्राज्य के भीतर धार्मिक सहिष्णुता को भी बढ़ावा दिया, जिससे वह विविध आबादी के बीच स्थिरता बनाए रखने के महत्व को पहचानता था।